औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट, केमिस्ट्री मिस्ट्री विद अंबर। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग एक एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी का वर्ड ज़रूर कर लें। आज जो मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ वो है चैप्टर 12 में एल्डिहाइड एंड कीटोन में से, जो कि हैं रिडक्शंस रिएक्शंस के बारे में आज हम इस वीडियो में डीपली थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके अलावा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इनकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं जो कि आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं अपना लेक्चर जो है वो रिडक्शन रिएक्शंस के साथ स्टार्ट करती हूँ। रिडक्शन रिएक्शंस हैं क्या? रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं ये आप सबको पता है। रिडक्शंस किसे कहते हैं? रिडक्शन is the term in which mean to gain of electrons का gain या addition of hydrogen को हम क्या कह देते हैं? रिडक्शन रिएक्शंस। यानी addition of hydrogen क्या कहलाएगा? रिडक्शंस क्या है? it is the addition of hydrogen it is called the reduction reaction। जब भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं रिड्यूस होते हैं तो ये हमेशा रिड्यूस किस में होते हैं? ये रिड्यूस होते हैं अल्कोहल्स में रिड्यूस होते हैं। एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो रिड्यूस होकर हमेशा आपको प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, जबकि कीटोन्स हमेशा रिड्यूस होकर सेकेंडरी अल्कोहल्स बनाती हैं। मैंने एक बहुत मज़े की चीज़ आपको अभी डिस्कस की है कि रिडक्शन क्या है। दोबारा से रिपीट करते हुए, रिडक्शन इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी हाइड्रोजन का आप एडिशन करेंगी और रिमूवल किसका करेंगी? ऑक्सीजन का। उसे क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स रिड्यूस होकर हमेशा क्या बनाते हैं? हमेशा अल्कोहल्स देते हैं। एल्डिहाइड रिड्यूस होकर हमेशा प्राइमरी अल्कोहल, जबकि कीटोन्स हमेशा रिड्यूस होकर सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। यानी अब आपके पास कोई सा भी एल्डिहाइड आ जाए उसने हमेशा क्या देना है आपको? प्राइमरी अल्कोहल। कोई सा भी कीटोन आ जाए उसने आपको हमेशा क्या देना है? सेकेंडरी अल्कोहल देना है। रिडक्शन होती कैसे है? अब आपको जाहिर सी बात है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाना है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए आपके पास कुछ ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट होने चाहिए जो कि आपको हाइड्रोजन प्रोवाइड करे। आपकी बुक में जो रिडक्शन के लिए दो मेथड बताए गए हैं उनमें से एक मेथड है सोडियम बोरोहाइड्रेट, यानी रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट, एंड सेकंड वन इज़ द कैटालिटिक रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्रेट में अगर मूव करें तो सोडियम बोरोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है? NaBH4। सोडियम Na, बोरो B और हाइड्राइड H4। बोरोहाइड्राइड वो आयन होगा जो कि हमें हाइड्राइड प्रोवाइड करेगा। तो उससे पहले इसके रिएक्शन को देखने से पहले मैं इसका मैकेनिज़्म आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन जो होगी वो हमेशा 2 स्टेप में होगी। 2 स्टेप किस तरह से होगा? स्टेप 1 में क्या होगा कि आप जो होंगी अपना जिस चीज़ की आपने रिडक्शन करवानी है, लाइक आपने एल्डिहाइड करवानी है, कीटोन करवानी है, आप उसमें अपना सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐड करेंगी अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस कंडीशंस कौन सी कंडीशन होती हैं? जिनमें वाटर वेपर या वाटर मॉलिक्यूल से को प्रिवेंट किया जाता है। स्टेप 2 इसकी क्या होती है? हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस तो आपको पता चल गया कि आपने जब रिडक्शन करवानी है तो आपने कौन से 2 स्टेप करने हैं, यानी एडिशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड इन एनहाइड्रस कंडीशन, एंड स्टेप 2 क्या है? हाइड्रोलिसिस है। अब मूव करते हैं इसके जनरल मैकेनिज्म की तरफ। अगर इसका मैकेनिज्म देखा जाए तो सोडियम बोरोहाइड्राइड आयनाइज होकर आपको क्या देता है? Na+ और बोरोहाइड्राइड। ये बोरोहाइड्राइड BH4 आपको देगा एक हाइड्राइड आयन, आपको देगा हाइड्राइड आयन H-। वो हाइड्राइड आयन जो है एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अटैक करके एक कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पर एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, कीटोन्स भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड की फैमिली को मेंशन किया और किसी चीज़ को मेंशन नहीं किया। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, और जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो आप यहाँ देख रही हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान एक नया बॉन्ड बन गया है, और ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ब्रेक होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस कंपाउंड को, ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? एल्क ऑक्साइड। क्या कहलाएगा? एल्क ऑक्साइड। अगला टर्न होता है इसकी हाइड्रोलिसिस का। तो जैसे इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है तो आप देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल में H पार्शल पॉजिटिव और OH पार्शल नेगेटिव का चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज जो है ये अटैक करता है इस हाइड्रोजन के ऊपर, और यहाँ से आपका
हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो मूव हो जाता है और पीछे आपका क्या बन जाता है, आपकी ऑल फैमिली का मेंबर OH। OH जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है आपकी ऑल फैमिली को, अल्कोहल्स बन जाते हैं, अल्कोहल्स बन जाते हैं। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से जो रिडक्शन का मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप पे बेस कर रहा है। नंबर 1, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हाइड्राइड टू द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोक्साइड। जैसे ही अल्कोक्साइड बना उसकी हाइड्रोलिसिस होगी और यहाँ पर आपके पास एक अल्कोहल आ जाएगी और साथ में एक हाइड्रोक्साइड आयन आ जाएगा। अब ले लेते हैं इसके लिए एक एग्जांपल। यहाँ पर आप इसकी एग्जांपल देख रही हैं कि यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेल्डिहाइड लिया है जिसमें मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड और हाइड्रोलिसिस H3O की प्रेजेंस में इसकी रिडक्शन की, और रिडक्शन के बाद मेरे पास क्या आ गया, मेथानॉल। क्योंकि ये एक एल्डिहाइड था, आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि एल्डिहाइड हमेशा रिड्यूस होकर आपको क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल्स देंगे। ये हमेशा आपको रिड्यूस होकर क्या दिया करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल्स दिया करेंगे। उसके बाद इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। आपको पता है कि आपका हाइड्राइड्स कहाँ से आया होगा, ये आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड से आया हुआ है। इसने इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक किया जिसकी वजह से इस पर O- का चार्ज आया। इस O- के आगे से हाइड्रोलिसिस हो गई, इसने यहाँ से इसका H प्रोटॉन ले लिया और यहाँ से आपका हाइड्रोक्साइड आयन जो था यहाँ से OH- बन के ये रिमूव हो चुका है, यहाँ से ये रिमूव हो चुका है और आपका क्या चीज़ बन गई, या आपका मेथानॉल बन गया। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट रखी हुई है। आप लोगों ने, मैंने यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ किया था, यहाँ पर मैंने आपको दिया है एसिटल्डिहाइड और दूसरा मैंने आपको दिया है एसीटोन। आपने इनकी रिडक्शन करवानी है विद द हेल्प ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड विद हाइड्रोलिसिस और आपके पास ये प्रोडक्ट आने चाहिए। आपने इनके मैकेनिज़्म बनाने हैं और मुझे इनके मैकेनिज़्म आप लोगों ने शेयर करने हैं और बताने हैं कि आपको कितने % इसकी समझ आई। उसके बाद एप्लीकेशन, इस रिएक्शन की एप्लीकेशन क्या है, इस रिएक्शन की जो मज़ेदार एप्लीकेशन है वो मज़ेदार एप्लीकेशन ये है कि ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये सिर्फ़ और सिर्फ रिड्यूस करवाता है आपका कार्बन 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 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ इसको रिड्यूस करवाता है, सिर्फ और सिर्फ इसको रिड्यूस करवाता है। लाइक डेट अगर आपके पास यहाँ पर कोई एसिटल्डिहाइड है CH3 डबल बॉन्ड OH है तो ये सिर्फ और सिर्फ इस C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करवाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करवाएगा। कभी भी कार्बन कार्बन के मल्टीपल्स बॉन्ड्स को रिड्यूस नहीं करवाता। यानी अगर आप चाह रही हैं कि आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करवा लें, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करवा लें, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड कभी भी मल्टीपल बॉन्ड्स को रिड्यूस नहीं करवाता। ये सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन करवाता है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड की रिडक्शन करवाता है। अब मूव करते हैं टूवर्ड सेकंड रिडक्शन जो कि हमारी थी कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन बहुत ही आसान रिडक्शन है। इसमें क्या होता है कि आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स रिड्यूस होता है विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट की वजह से इस रिडक्शन को कैटालिटिक रिडक्शन का नाम दिया गया है। इसमें आपके कैटलिस्ट प्लाटीनियम हो सकता है, प्लाडीनियम हो सकता है, निकल हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया इन द प्रेजेंस इन जो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वो आपका प्लाटीनियम भी हो सकता है, प्लाडीनियम भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू मेथानॉल। इसी तरह आपका एसीटोन जो है वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटीनियम, प्लाडियम निकल के साथ रिएक्ट करके और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एक सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज हो चुका है। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर चुकी रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स के एंड कीटोन्स के बारे में, जिसमें अगर मैं आपको एक ओवरव्यू देती जाऊँ इसके बारे में कि रिडक्शन क्या थी। इसमें हमने क्या किया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शंस, उसे रिडक्शन कहते हैं। एल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल में जबकि कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस होते हैं। हमने FSC पार्ट 2 की बुक में देखा कि उन्होंने 2 तरीके बताए रिडक्शन के, एक सोडियम बोरोहाइड्राइड, दूसरा कैटालिटिक रिडक्शन थी। सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिडक्शन और उसका मैकेनिज्म मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद इसकी हमने एप्लीकेशन देख ली कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड
मल्टीपल बॉन्ड्स को रिड्यूस नहीं करता। उसके बाद हमने बात की इसकी कैटालिटिक रिडक्शन की, वो भी हमने देखा कि उसका भी सेम वही फार्मूला है कि एल्डिहाइड जो है प्राइमरी अल्कोहल में, जबकि कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो कि प्लाटिनियम हो सकता है, प्लाडियम हो सकता है, निकल हो सकता है, ये तमाम कैटलिस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो रिडक्शन है ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वो कंप्लीट हुआ जाता है। होपफुली आप लोगों ने इस लेक्चर में बहुत चीज़ें सीखी होंगी। अब इसके बाद मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो के साथ अगली वीडियो लेकर आऊँगी। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, आप इससे बहुत चीज़ें सीखेंगे और मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितनी इफ़ेक्टिव थी।